आपने ज़ाहिर है रोहित की कप्तानी के हवाले से तो बात की है, नहीं रोहित इतना अच्छा कप्तान साबित तो बहरहाल नहीं हो रहा है जितना ज़ाहिर है कोहली की जगह ला के उसको कप्तान लगाया गया था। राहुल द्रविड़ के हवाले से भी लाला, अभी मैं इंडियन एनालिस्ट को सुन रहा था, वो भी बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं कि दे एक्सपेक्टेड, क्योंकि राहुल द्रविड़ ज़ाहिर है इंडियन अंडर 19 के साथ, वहाँ के नौजवानों के साथ, यूथ के साथ बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था, लेकिन अब टीम के साथ उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान लग रहे हैं। और स्पेशली मैं एक चीज़ जो नोट कर रहा था वो ये कि कल का जो ट्रेनिंग सेशन है उसको उन्होंने ऑप्शनल करार दे दिया था, तो उस पर बड़ी जो है वो इस वक्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि इंडिया को कल भरपूर ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं लाला राहुल द्रविड़ के हवाले से? देखिए, राहुल द्रविड़ जब अंडर 19 क्रिकेट को लेके चल रहा था तो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था, और इतने एक्सपीरियंस, इतना बड़ा नाम जब अंडर 19 के बच्चों के साथ काम करता था और टैलेंट आ रहा था, सामने आ रहा था, इसलिए ऐसी जगह पे ऐसी पोस्ट पे कोई ऐसा बड़ा नाम हो, एक तो सिफारिशें भी नहीं चलती और मेरिट के ऊपर काम होता है, तो वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था। उसी दौर में मेरे ख्याल में अंडर 19 भी जीतते रहे ये लोग, इंडिया की अंडर 19। उसके बाद देखिए आजादी, असल बात ये है कि एक चीज मुझे ये समझ नहीं आती कि जैसे प्लेयर्स होते हैं, आप डिफरेंट लीग्स होती है, बिग बैश होती है, काउंटी सीजन होता है, साउथ अफ्रीकन लीग होती है, जहां भी क्रिकेट होती है उस लीग में प्लेयर्स को जाने देना चाहिए। उससे बड़ी ग्रूमिंग, बड़ी अवेयरनेस, पिच कंडीशंस वगैरह, जो नए प्लेयर जाते हैं काउंटी खेलने वगैरह, उससे बहुत फायदा होता है। ये नहीं कि आईपीएल खेल रहे हो, ठीक है, आप उन लड़कों को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, आप उनको जाने नहीं देते, अपनी लीग को बचा के रखना चाहते हैं उन प्लेयरों के लिए, लेकिन अमीन के आपने प्लेयर्स को भी तो ग्रूम करना है। आपको ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहिए, आपको हर जगह भेजना चाहिए ताकि प्लेयर्स की ग्रूमिंग हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप दूसरों के साथ ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हैं, तो एक लर्निंग, बड़ा जबरदस्त लर्निंग प्रोसेस है अगर आप दूसरी जगह प्लेयर्स को भेजें और क्रिकेट खेलने दें उनको। Wasim, quite a sad demise of the Indian campaign in this T20 World Cup after all the expectations that were there, just being bamboozled by the English openers. I mean, England just outplayed them in every aspect of the game today. I think when they lost the toss, India, तो रोहित शर्मा ने कहा आगे कि हमने बैटिंग ही करनी थी, like you said अभी अपने इंट्रोडक्शन में, और आई थिंक जहाँ से इनसे गलती हुई है, इनका स्टार्ट बहुत स्लो हुआ है, ये रिकवर कर नहीं पाए। 10 ओवरों में 63 था इनका, और उसके बाद इन्होंने आई थिंक जो विकेटें हाथ में भी थी, थोड़ा तेज। आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू सी बिगर पिक्चर के 168 है, सेमीफाइनल है टोटल ऑन द पिच, but those guys was something else, Alex Hales and Butler. Probably 180 would have been 190 probably would have been a good total on this pitch. But I think एक तो उन्होंने एक्सेलरेशन तेज किया, थोड़ा लेट किया है, वो तो पांड्या ने आके 63 किया 33 गेंदों पे, तो कुछ इनका रिस्पेक्टेबल टोटल हुआ है। I mean the captain looked out of touch, 27 of 28, and then of course Virat Kohli got his 50, played okay, but on 40 deliveries. I think that's where that was a big difference between the two sides. Huge difference. एलेक्स हेल्स जो हेल्सटॉर्म बन के इंडिया पे नाजल हुए, उन्होंने तबाही मचा दी, और फ्लैट ट्रैक के ऊपर ये बताने में कामयाब हो गए कि इंडियन फास्ट बॉलिंग के पास एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स नहीं है, कोई कट फॉर रोल स्पिनर्स नहीं है। कंफ्यूजिंग सिलेक्शन के साथ इंडिया अंदर गया और बड़ी मार खाई। कंडीशन के फास्ट बॉलर है इंडिया के, जहां पे मुझे लगा कि कंडीशन मिलती रहे तो वो खेलते रहेंगे अच्छा, या बॉलिंग अच्छी करते रहेंगे, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया। इंडिया डिड नॉट डिजर्व टू मीट अस इन एमसीजी और अलाउड टू टेक अ फ्लाइट टू कम टू मेलबर्न, बिकॉज उनकी क्रिकेट आज एक्सपोज हुई है। सेमीफाइनल तक पहुंच गए, सेमीफाइनल तक पहुंचना कौन सी बड़ी बात है यार, चार तो अच्छी टीमें टोटल, तो उनमें से भी नीदरलैंड को हराना या जिम्बाब्वे को हरा के पहुंच जाना, तो ये तो सेमीफाइनल तो पहुंचना कोई बड़ी मार्का तो नहीं कहेंगे ना इसको। इंडिया क्रिकेट आई थिंक इज एट द लोएस्ट राइट नाउ, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू आईसीसी इवेंट्स, इंडिया को अपनी कप्तानी देखनी होगी, मैनेजमेंट को ब्लेम लेना होगा। बॉलिंग डिपार्टमेंट में कंफ्यूजिंग सिलेक्शन के साथ शामी को उठा के ले आए अचानक ही, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन यार बनता नहीं था कि मुझे लगा नहीं कि इंडिया की सिलेक्शन कोई फाइनल 11 के पता नहीं चल रहे मुझे, क्या फाइनल 11 है, फाइनल 11 में कंफ्यूज लग रहे हैं। और अगेन मुझे लगा कि यार इंडिया कम से कम एग्रेशन तो दिखाता थोड़ा बहुत। 6 ओवरों बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, यार राउंड द विकेट आ जाओ, जरा मुंह पे बॉल मारो, थोड़ा सा धक्का मुक्का हो जाए, जरा थोड़ा एग्रेशन हो जाए, वो बिल्कुल नहीं दिखाया और बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, और उन्होंने
विकेटलेस होते हुए ही उनको मार मार के उनका इंडियंस का भुर्ता निकाल दिया। इंग्लैंड टीम सबको मालूम है कि दे आर अ वेरी गुड वेरी गुड टीम। अगर इस मौके पे नॉकआउट टाइम पे अगर कोई टीम रियली चैलेंज कर सकती थी इंडिया को, वो इंग्लैंड ही थी। बट इस तरह डोमिनेट करेगी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट एंड आई थिंक दे आउटप्लेड देम। India was totally in the shell. They did not know how to sort of even start, even from the very beginning. शुरू में जब उन्होंने बैटिंग शुरू की, they were totally lost. They were not themselves. जो हमेशा से वो जो खेलते हैं ना aggressive cricket शुरू से ही, पहले 6 ओवरों में कोई खास रन्स नहीं थे, ओनली 38 रन्स बोर्ड पे थे और उस वक्त भी डरे डरे खेलते रहे थे। और जब तक उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे वसीम भाई ने कहा ना 62-63 रन्स किए उन्होंने 10 ओवर, जब उन्होंने सोचा कि वी आर बिहाइंड द गेम, इट वाज वे टू लेट। आई मीन द पिच गॉट लिटिल बेटर इन द इवनिंग। वो जो इशू था मीडिया को, जो एतराज़ था इंग्लैंड मीडिया को कि जो यूज्ड पिच है, वो पिच गॉट रियली बेटर आफ्टर दैट। बट ये जिस तरीके से हेल्स और बटलर दोनों खेलते हैं या खेले हैं, वो जब वो चलते हैं तो फिर इसी तरह होता है। I mean, बड़ा अच्छा स्टैट है जो आपने पिच बेटर की बात की, स्पेशली नॉकआउट गेम्स में। लास्ट 23 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, ODI plus T20, one batting first 7 times, one chasing 16 times. On this pitch? No, generally. Overall. Okay, overall. All right. इससे क्या? Please, आप बताएं। I guess जो मुझे आज लगा ना, वो ये लगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट शो टुडे कि नहीं, अगर आपको बड़ा इवेंट जीतना है तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आई गेस वो एलेक्स हेल्स और बटलर ने ये दिखाया, और यही वकार भाई का जो है ना, वो कब से इस चीज़ पे इन्फोसाइज कर रहे हैं। That I completely agree with you there, but Shoaib, look, India gets a lot of modern cricket. They play one of the biggest franchise leagues, IPL, जिसमें मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा modern cricket innovation और technology और नई techniques और नई चीज़ें जो हैं, and of course the money वहाँ पर होता है। And then I mean you can't really say कि जी वो इंडिया को modern day cricket खेलनी नहीं आती। No, I never said that. I said कि आज का difference जो था वो ये था, अगर हम stats ही देख लें आज के, तो जो KL राहुल है, ठीक है वो जल्दी आउट हो गए, he faced 5 balls, scored 5 runs. रोहित शर्मा played 28 balls, scored 27 runs. But difference जो था वो अगर हम न्यूजीलैंड पाकिस्तान वाले मैच में भी देखें तो फर्स्ट पावर प्ले जो था उनके भी, न्यूजीलैंड के भी ऑलमोस्ट इतने ही रन्स थे इन द फर्स्ट 6 ओवर, इनके भी वही थे। तो जो डिफरेंस आया वो जॉश बटलर और एलेक्स हेल, उनके रन्स थे इन द फर्स्ट 6, सो यू आर ऑलरेडी बिहाइंड। Agreed. So very disappointing performance by India, or India did not deserve to go in the finals with this bowling lineup. जब पावर प्ले में आप अच्छा नहीं खेलते हो, 6 बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से बेहतर आपका पावर प्ले में आपका रिकॉर्ड है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन रिकॉर्ड ये कह रहा है। दूसरा, अगर आप देखें कि आपके अंदर डेप्थ नहीं है स्पिनर्स की, स्पिनर्स आपके पास है नहीं। कोई चाहल एक अच्छा है जो फंसा सकता है, तो उसको आप खिलाया नहीं। आदिल रशीद खेल सकता है तो चाहल क्यों नहीं खेल सकता? अश्विन का आपको फ्यूचर नहीं है, DK को आपने बाहर निकाल दिया है, अश्विन भी बाहर हो चुके हैं, तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मुझे कोई समझ ये नहीं आ रहा फ्यूचर प्लान है क्या आपका, आप करना क्या चाहते हैं? लेकिन अब हार्दिक पांड्या बन गए हैं। अब हार्दिक पांड्या मुझे लगता है थोड़ा सा मेकशिफ्ट बने हैं, अगर उनकी फिटनेस ठीक रही तो वो परमानेंट कप्तान बन जाएंगे। और देयर इज अ लॉट टू थिंक अबाउट टू इंडियन क्रिकेट, और इंडियन क्रिकेट को सोचना पड़ेगा। ये ऐसे इतना जितना रूथलेस उनकी बैटिंग लाइनअप है, उतनी रूथलेस उनकी बॉलिंग लाइनअप भी होगी, तो तब दुनिया के इवेंट पे, जो दुनिया के ICC के इवेंट होते हैं, उसमें वो परफॉर्म करने में कामयाब हो गया। अदरवाइज इट लुक्स डिफिकल्ट। बट अगेन दिस रियली एम्बैरेसिंग लॉस फॉर इंडिया। आई होप दे लर्न फ्रॉम दिस एंड दे गोना कम आउट स्ट्रॉन्ग। आई एम प्रीटी मच श्योर दे विल मेक श्योर कि हम यहाँ से जीते और बिकम अ रूथलेस यूनिट इन टाइम्स टू कम। एंड इफ दे डोंट, यू नो, इसी तरह हारते रहेंगे जिस तरह न्यूजीलैंड हारता सेमीफाइनल्स में। सो आई एम श्योर दे गोना एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव इन हैंड्स, और यहाँ से चल के वो सिर्फ बेहतरी की तरफ आगे चले जाएंगे।